व्यक्तित्व की बात करें, उनके व्यवहार की बात करें, उनके नेचर की बात करें कि वह अपने आप को दूसरों के सामने किस तरह से प्रस्तुत करेंगे, दूसरे लोग उनके साथ किस तरह का व्यवहार करेंगे, उनके बारे में क्या सोचेंगे, आपकी इमेज इन 3 माह में आपको क्या देने जा रही है, इसकी बात करते हैं। तो दोस्तों, आपकी राशि में ही गुरु, मंगल और शनि की युति होने के कारण आप में साहस, पराक्रम, प्लानिंग, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, जो कुछ भी आपने एक्सपीरियंस से सीखा है उसको उपयोग करने की अद्भुत क्षमता आपके पास रहेगी। अगर आप में इनमेच्योरिटी है तो आपकी मैच्योरिटी बढ़ जाएगी, समझ बढ़ जाएगी, ज्ञान और इंफॉर्मेशन बढ़ जाएगी, जिससे आपके व्यक्तित्व में बहुत अद्भुत निखार देखने को इन 3 माह में मिल सकते हैं। लेकिन यदि हम अप्रैल माह की बात करें तो इन अप्रैल माह में स्पेशली आपकी एडमिनिस्ट्रेशन पावर बहुत अद्भुत हो रही है, निर्णय लेने की क्षमता आप में बहुत अद्भुत हो रही है। आप प्लानिंग तो हो सकता है बहुत समय से करते आ रहे हो, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, उसमें को लेकर आगे बढ़ने में आपको हो सकता है कुछ झिझक हो। लेकिन अप्रैल माह में आप बहुत महत्वपूर्ण निर्णय अपने विचारों के ऊपर लेने में सक्षम हो सकते हो, जिससे लोग आपको एक साहसी और निर्णय लेने वाले व्यक्ति के रूप में आपको देखेंगे। मई माह में आप हो सकता है धन संबंधित मामलों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लें। ऐसे निर्णय लें जो आपके व्यक्तित्व को बदल के रख दें, लोगों की सोच को बदल कर रख दें। और जून माह में आपके पराक्रम में बहुत अद्भुत क्षमताएं देखने को मिलेंगी। आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत होगी। आप जो ठान लेंगे उसको पाने के लिए आप हर संभव प्रयास करेंगे। तो इन 3 माह में आपकी ये क्षमताएं आपको बहुत अद्भुत बनाने जा रही हैं। लोगों का नजरिया आपके प्रति बदलेगा। लेकिन व्यवहार के बारे में बात करें तो आप थोड़े गुस्सेली प्रवृत्ति आपकी बढ़ सकती है। आपको हो सकता है छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आए, क्योंकि एक तो आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है और उस 7.5 में मंगल का प्रभाव, मंगल का आपकी राशि से गोचर करना, द्वितीय भाव में गोचर करना, फिर तृतीय भाव से गोचर करना आपके गुस्से की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा। छोटी छोटी बातों को लेकर आप गुस्सा होंगे, चिड़चिड़ाहट बढ़ेगी, परेशानियां में आप और ज़्यादा रूड और इनमैच्योर नजर आएंगे। इस समय आपके आवेग की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। आवेग में आकर यदि आप कोई गलत बात सोच रहे हैं तो गलत निर्णय ले लेंगे, पॉजिटिव बात सोच रहे हैं तो पॉजिटिव निर्णय ले लेंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो सोच रहे हैं उस पर अमल करने से पहले वो बात सही है या नहीं है उस पर विचार अवश्य करें। अब यदि हम आपकी धन स्थिति की बात करें तो हर जातक का सबसे पहला सवाल यही होता है कि गुरुजी हमें यह बताएं कि इन 3 माह में हमारी धन स्थिति कैसी रहेगी, हमारे व्यापार की स्थिति कैसी रहेगी, हमारा व्यापार चलेगा कि नहीं चलेगा। तो दोस्तों, व्यापार और धन दोनों एक दूसरे के साथी हैं। व्यापार चलेगा तो पैसा आएगा, व्यापार नहीं चलेगा तो पैसा नहीं आएगा। तो पैसा आने के लिए व्यापार की स्थिति अच्छी होना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि पैसा सिर्फ व्यापार धंधे पानी से ही आता है, और भी किसी माध्यम से आ सकता है, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन मेन जो पैसा आता है वो व्यापार के द्वारा आता है। और ज्योतिष के अनुसार पैसा किसी एक भाव के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और व्यापार किसी दूसरे भाव के द्वारा। तो यह जरूरी नहीं है कि दोनों चीजों आपके लिए लाभकारी हों। यदि व्यापार की स्थिति अच्छी है और पैसे की स्थिति अच्छी नहीं है तो व्यापार चलते हुए भी आपको हो सकता है उतना मुनाफा ना हो पाए जितनी आप कल्पना कर रहे हैं। यदि धन की स्थिति अच्छी है और व्यापार की स्थिति अच्छी नहीं है तब मंदी में भी आपको ऐसे फायदे हो सकते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। और यदि दोनों की स्थितियां गोचर के अनुसार अच्छे फल अगर दर्शा रही हैं, शुभ स्थिति दर्शा रही हैं, तो आपका व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी का तरक्की कर सकता है और आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो मकर राशि वाले जातकों की यदि व्यापार की स्थिति की बात करें तो बहुत ही अद्भुत, बहुत ही शानदार, बहुत ही पावरफुल योग इन 3 माह में बन रहे हैं, तीनों माह में बन रहे हैं। व्यापार आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। आप इस समय जो भी व्यापार करते हैं, चाहे आप बड़ा उद्योग करते हो, छोटा उद्योग करते हो, किसी छोटे कार्य से जुड़े हो, आप जो भी काम करेंगे खुले मन से करेंगे, प्रसन्न होकर करेंगे, अनुभव के द्वारा करेंगे, खुश रहेंगे काम से। और जब काम में खुशी आती है तो काम अपने आप चलने लगता है। आप अपने काम, अपने व्यवसाय, अपने उद्योग को एंजॉय करेंगे। प्रशंसा में आप लोगों के साथ ज्यादा जुड़ेंगे, लोगों को साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे। आपके काम की, आपके कार्य की, आपके सामान की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जिसके फलस्वरूप
अद्भुत परिणाम आपको अपने व्यवसाय में, जॉब में, काम में, नौकरी की हम चर्चा और आगे करेंगे, लेकिन हर जो भी आप कार्य करते हैं उसको आप बहुत प्रसन्नता के साथ करेंगे, खुश होकर करेंगे, जिसके फलस्वरूप बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। आपके ग्राहकों का आपके प्रति विश्वास बढ़ेगा, नए नए लोग आपके व्यवसाय से जुड़ना शुरू कर देंगे, बार बार आकर आपसे सामान लेंगे। ऐसी अद्भुत क्षमताएं शुक्र ग्रह इन 3 माह में आपके व्यवसाय को लेकर देने जा रहे हैं। लेकिन आपके पैसे आने की रिसोर्स की बात करें, धन स्थिति की बात करें कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो किस माध्यम से आएगा, कैसे आएगा, तो दोस्तों अप्रैल माह में आप अपने व्यवसाय को लेकर जो भी निर्णय लेंगे वो आपके व्यवसाय की काया पलट कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत अद्भुत परिणाम के साथ बहुत अधिक धन लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बनेंगी। लेकिन यह पैसा अप्रैल माह में स्पेशली आपकी खुद की सोच के द्वारा आएगा, खुद की मेहनत के द्वारा आएगा, आपके खुद के प्रयासों के द्वारा आएगा, आपके खुद के द्वारा लिए गए निर्णयों के द्वारा आएगा। वहीं यदि हम मई माह की बात करें तो उसमें आपके परिवार के सदस्यों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। उनके द्वारा लिए गए निर्णय, उनके द्वारा दी गई सलाह, उनके साथ किया गया बिजनेस, कुटुंब परिवार से विरासत में मिला हुआ काम धंधा, व्यापार से आपको और अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। मई माह आप किस तरह से लोगों से वार्तालाप करते हैं, किस तरह से आप लोगों को अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर भरोसा दिलाते हैं, यह सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपके पास धन स्थिति कैसे बनेगी और किस तरह से पैसा आएगा। और आपके पास यह पैसा आपके भाग्य के सहयोग के द्वारा भी आ सकता है। मई माह में आपको ऐसे कई मौके मिलेंगे जहां आपको लगेगा कि भाग्य ने आपका साथ दिया, यह काम संभव नहीं था और भाग्य की मदद से संभव हो गया, वहां से आपका पैसा आएगा। यदि जून माह की बात करें तो जून माह में जो पैसे आने की संभावनाएं दिख रही हैं वह आपके कमिटमेंट के द्वारा पैसा आएगा। आपने यदि अपना कार्य करने का कोई कमिटमेंट कर दिया है, विश्वास दिला दिया है ग्राहक को कि आपका यह काम इस तारीख तक हो जाएगा, इस तारीख तक मैं माल की सप्लाई कर दूंगा या इस तारीख तक मैं आपको सामान दे दूंगा, तो आपका वह कमिटमेंट आपको आपके ग्राहकों के साथ जोड़ेगा। जितना अधिक आप कम्युनिकेट करेंगे वहां से आपका पैसा आएगा। जितना ज़्यादा आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे, कोई ऑफर, लुभावना ऑफर रखेंगे अपने व्यवसाय में, अपने दुकान में, तो ग्राहक आपके साथ जुड़ेगा। आपकी यह क्षमताएं आपके लिए पैसा ला कर देंगे। तो व्यापार के साथ आप अपनी इन पैसे की स्थिति को भी यदि मजबूत करते जाएंगे तो आपको दोनों तरफ से लाभ प्राप्त होंगे। अभी हमने व्यापार की स्थिति को तो समझ लिया, लेकिन जातक का दूसरा सबसे बड़ा सवाल धन स्थिति को लेकर यही होता है कि गुरुजी पैसा तो आ जाता है लेकिन टिकता नहीं है, किसी ना किसी कारण से माध्यम से पैसा चला जाता है, लक्ष्मी चंचल है, रुकती नहीं है, पैसा जुड़ता नहीं है। तो क्या इन 3 माह में हम पैसा संचित करने में भी सक्षम रहेंगे या नहीं रहेंगे? तो चलो इसकी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों अप्रैल माह में हो सकता है आप अपने ऊपर पैसा खर्च करना पसंद करें। जो भी आपकी आमदनी हो रही है, जितना भी पैसा आ रहा है, उसमें से कुछ पैसा आप अपनी पर्सनैलिटी, अपने व्यक्तित्व को निखारने में, संवारने में, बनाने में पैसा खर्च कर सकते हैं, या अपने द्वारा लिए गए निर्णयों पर आपका पैसा खर्च हो सकता है। उन जो आपने निर्णय लिए हैं उनको आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। वो निर्णय किसी भी चीज़ को लेकर हो सकते हैं, तो उन निर्णयों को इम्प्लीमेंट करने पर आपका पैसा खर्च हो सकता है। और आपके द्वारा लिए गए निर्णय से पैसा जुड़ भी सकता है। आपको ही डिसाइड करना है कि आपको पैसा कहाँ पर जोड़ना है, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर लगाने से पैसा जुड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपकी सोच पर और आपकी सोच के द्वारा लिए गए निर्णय पर निर्भर करेगी कि आप कहाँ खर्च करेंगे और कहाँ पर जोड़ेंगे। यदि हम मई माह की बात करें तो मई माह में आपके पैसे से पैसे बनाने के आपको अद्भुत योग आपके बनेंगे, संभावनाएं दिखेंगी। इस समय हो सकता है आप पैसे का इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा पसंद करें। आप ऐसी जगह पैसा लगाना पसंद करें जहां पर आपको मालूम है कि पैसे की वैल्यू समय के साथ बढ़नी है। आप हो सकता है बहुमूल्य वस्तुएं खरीदने में पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ज्वेलरी, गोल्ड में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपने एसेट्स तैयार कर सकते हैं, अपने लिए धन संपत्ति तैयार करने में पैसा खर्च कर सकते हैं और यह पैसा फाइनली आपको सेविंग के रूप में प्राप्त होगा। या आप बैंक में एफडी के द्वारा पैसा अपना जोड़ सकते हैं, या आपको ब्याज से पैसा प्राप्त हो सकता है। पैसे से पैसा बनाने की कला से आप इस समय पैसा जोड़ सकते हैं। लेकिन
अगर हम कैश मनी की बात करें तो संभव है कि आप अगर पैसा जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं कैश मनी आपकी खर्च होगी भी, तो आपके पैसे का ट्रांसफॉर्म हो सकता है। बैंक में जो पैसा है, कैश आपके पास जो पैसा है वो एक एसेट्स के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। तो दूसरे पहलू से अगर देखें तो ये पैसा खर्च भी होगा। आप गोल्ड खरीदेंगे तो पैसा खर्च भी होगा, लेकिन किसी दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। यदि जून माह में भी हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको पैसे से पैसा बनाने की काफ़ी संभावनाएं मिलेंगी। भाग्य का भी सहयोग प्राप्त होगा। कहीं पर भी इन्वेस्ट किए गए पैसे से अचानक धन लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो पैसा संचय करने के लिए भी यह तीनों माह बहुत अच्छे संकेत आपको दे रहे हैं। यदि हम आपकी चल अचल संपत्ति की बात करें तो आपकी पारिवारिक संपत्ति, चल अचल संपत्ति को लेकर परिवार में यदि कोई विवाद चल रहा है तो वह विवाद बढ़ सकता है, स्पेशली अप्रैल माह में। आपको किसी लीगल इशू से भी होकर गुजरना पड़ सकता है। लेकिन पारिवारिक संपत्ति से धन लाभ की अगर संभावनाओं की बात करें तो मई माह बहुत अच्छा है। चल अचल संपत्ति से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि आप अपने खुद के लिए घर, गाड़ी, वाहन आदि खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो इसके लिए निर्णय आप अप्रैल माह में ले सकते हैं। आपके द्वारा लिए गए निर्णय इस समय लाभकारी रहेंगे। आपको अपने खुद का घर, गाड़ी, वाहन प्राप्ति का सुख इस समय मिल सकता है। मई माह में भी आपके द्वारा की गई डील आपको लाभ प्रदान कर सकती है। आपको सस्ते में कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है, गाड़ियों पर कोई ऑफर मिल सकता है। जून माह में हो सके तो आप घर, गाड़ी, वाहन खरीदने से परहेज करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। कुछ कागजी कागजों में, रजिस्ट्रेशन में कुछ प्रॉब्लमें आ सकती हैं, सरकारी माध्यम से कुछ समस्याएं आ सकती हैं, इसलिए बचने की कोशिश करें। यदि आपकी नौकरी की बात करें, जॉब की बात करें, यदि आप किसी के अधीन काम करते हैं तो इन सब को लेकर आपकी स्थिति कैसी रहेगी और धन स्थिति कैसी रहेगी। तो दोस्तों, नौकरी करने वाले व्यक्तियों की तनख्वाह, सैलरी, वेतन फिक्स रहता है, इसलिए धन स्थिति में ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलते हैं। फिर भी यदि आपका काम अच्छा होगा, नौकरी अच्छी चलेगी तो आगे फ्यूचर आपको बहुत अच्छी तरह दिखाई देने लगेगा। तो हम चर्चा करते हैं कि इन 3 माह में आपकी नौकरी की स्थिति कैसी रहेगी। तो दोस्तों, इन 3 माह में आप जो भी काम करेंगे दिल से करेंगे, खुश होकर करेंगे, प्रसन्न होकर करेंगे, इसलिए यह तीनों माह आपके लिए बहुत अद्भुत और बहुत शुभ हो सकते हैं। अप्रैल माह में आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम में आपके निर्णय बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस आपको आपके कार्य में दक्ष बनाएगा। आप यदि किसी मशीनी आइटम से जुड़े हुए हैं, कोई मशीनी चीज़ों का पर बैठकर उनका उपयोग कर कर कोई कार्य करते हैं, कंप्यूटर पर काम करते हैं, तो आपकी दक्षता बढ़ेगी और जिससे आपको आपके कार्य में सफलता प्राप्त होगी। लेकिन इस समय आपको अपने गुस्से पर और व्यवहार पर कंट्रोल करने की जरूरत है। लोगों के साथ आपके वाद विवाद हो सकते हैं, बॉस के साथ आपकी वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप मालिक आपसे नाराज हो सकता है और इसका असर आपकी नौकरी पर देखा जा सकता है। मई माह में आपको आपके नौकरी में आपके काम के द्वारा आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि इस समय आपकी सैलरी बढ़ोतरी की संभावना है तो वह सैलरी बढ़ोतरी हो सकती है। मालिक आपसे खुश और प्रसन्न होकर आपकी तनख्वाह बढ़ा सकता है। जून माह आपको आपकी नौकरी के द्वारा बहुत ही अद्भुत परिणाम देने जा रहा है। इस समय आपकी सामर्थ्य, आपकी क्षमताएं अद्भुत रहेंगी, आपकी मेहनत रंग लाएगी। आप अपने काम को बहुत सीरियसली लेंगे। जब तक आप अपने कार्य को ख़त्म नहीं कर देते, काम को ख़त्म नहीं कर देते, आप दूसरी चीज़ की तरफ नहीं देखेंगे, जिसके फलस्वरूप आप समय पर अपना कार्य पूर्ण करने में सक्षम रहेंगे और बॉस आपकी इस काम की तारीफ करेगा। आपको मान सम्मान मिल सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपको बहुत अच्छे लाभ जून माह में मिल सकते हैं। यदि आपके कार्य में, काम में, आपके बिजनेस में, आपकी नौकरी में आने वाली परेशानियों की बात करें, समस्याओं की बात करें, शत्रुओं के द्वारा या प्रतिद्वंदियों के द्वारा प्राप्त समस्याओं की बात करें, तो अप्रैल माह में शत्रु आपकी आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। जो आपके छुपे हुए शत्रु हैं, जो आपको पसंद नहीं करते हैं, आपके पीठ पीछे वो कोई अगर षड्यंत्र रचते हैं तो उनके कारण आपको थोड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। साथ में आपके प्रतिद्वंदियों से या जिन लोगों को आप पसंद नहीं करते या जो लोग आपको पसंद नहीं करते उनके साथ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, झगड़ा हो सकता है। यदि आपके बॉस के साथ भी खटपट चलती है, कहा सुनी होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो यह समस्याएं बढ़ सकती हैं। बॉस के कारण भी आपको समस्याएं आ सकती हैं।
तो अपने व्यवहार में थोड़ी नरमी लाएं, सोच समझकर शब्दों का उपयोग करें तो ज़्यादा सही रहेगा। जून माह में स्पेशली आपको सरकारी कार्यों से कुछ समस्याएं आ सकती हैं। सरकार के द्वारा आप दंडित भी किए जा सकते हैं। यदि आप किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं तो वहाँ आप फंस सकते हैं। यदि आपके दाम्पत्य सुख की बात की जाए, पारिवारिक सुख की बात की जाए, मैरिज लाइफ की बात की जाए तो अप्रैल माह में आपके दाम्पत्य सुख में थोड़ी सी कमी आप महसूस कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर चिड़चिड़ापन आपका बढ़ सकता है और आपके बीच में वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, जिससे पारिवारिक माहौल भी थोड़ा ख़राब हो सकता है। यदि पहले से ही कोई समस्याएं चल आ रही हैं तो वह और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। और यदि आप किसी लीगल प्रोसेस में इस समय इन्वॉल्व हैं, कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है, तो कोई निर्णायक फैसला इस समय आ सकता है। मई माह में कुटुंब परिवार के किसी सदस्य के इन्वॉल्वमेंट के द्वारा भी थोड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं। जून माह में आपको अपने दाम्पत्य सुख में काफ़ी बेटर और अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। वैसे इन तीनों माह में शुक्र की स्थिति बहुत शुभ और अच्छी होने के कारण आप प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। यदि आप अपनी इस शक्ति, इस सामर्थ्य का उपयोग करते हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल और मज़ेदार बना रहेगा। छोटी छोटी अगर आप समस्याओं को इग्नोर कर देंगे तो आप अपने जीवन साथी को खुश रखने में और खुद भी खुश रहने में सक्षम रहेंगे। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए अप्रैल माह और मई माह काफ़ी अच्छे संकेत दे रहा है। यदि आपकी कहीं पर बात चल रही है, चर्चा चल रही है तो आपका संबंध हो सकता है। आपके शादी के योग अप्रैल और मई माह में बन रहे हैं। यदि आपकी लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ की बात करें, प्रेमी प्रेमिकाओं के आपसी रिलेशनशिप की बात करें तो उसके लिए ये तीनों माह बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही शुभ हैं। आप इस समय बहुत प्रसन्न रहेंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ, जिसको भी आप पसंद करते हैं उसके साथ। उनके प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा, उनका भी आपके प्रति आकर्षण बढ़ेगा। आप एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझने की इस समय कोशिश कर सकते हैं और आपको सच्चे प्यार का इस समय एहसास हो। आपकी एक दूसरे के प्रति ईमानदारी इस समय देखने को मिलेगी। इमोशनली, भावनात्मक रूप से आप एक दूसरे की केयर करना पसंद करेंगे, एक दूसरे की चिंता आपको होगी, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को आगे बढ़ाने की आप इस समय कोशिश करेंगे। इस समय आपको आपके भावनात्मक पहलू को बल प्राप्त होगा। आप अपने साथी को इस समय अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ मिलवा सकते हैं। आप अपने साथी को, दोस्त को, जिसको आप पसंद करते हैं उसके साथ आप शादी की भी प्लानिंग कर सकते हैं। आप एक दूसरे के साथ पढ़ने सूत्र में भी बन सकते हैं। ऐसी शुभ स्थिति प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए बन रही है। यदि छात्र वर्ग की बात करें तो छात्रों के लिए, स्पेशली उन छात्रों के लिए जो प्राइमरी एजुकेशन कर रहे हैं, स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए अप्रैल माह बहुत अच्छा और शुभ साबित हो सकता है। जो छात्र कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए यह तीनों माह ही अच्छे हैं। इसमें आपके द्वारा की गई पढ़ाई आपको लाभ प्रदान कर सकती है। जो छात्र किसी कॉम्पिटिटिव फील्ड से जुड़े हैं, कॉम्पिटिटिव फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, प्री इंजीनियरिंग, प्री डॉक्टरी, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, उनके लिए जून माह और मई माह दोनों ही अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। स्पेशली जून माह में आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकते हैं। यदि आपके आस पड़ोस के लोगों की बात की जाए, खास रिश्तेदारों की बात की जाए, खास दोस्तों की बात की जाए, आपकी छोटी मोटी यात्राओं की बात की जाए, भाई बहनों की बात की जाए तो उनके साथ इस समय आपको मिले जुले फल प्राप्त हो सकते हैं। अप्रैल माह में आपको छोटी छोटी बातों को लेकर उनके साथ थोड़ी तकरार हो सकती है, लेकिन प्रेम भाव बना रहेगा। मई माह में आपको उनके सहयोग से, उनके द्वारा अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। जून माह आपके रिश्तों को बहुत ही अधिक मजबूती प्रदान कर रहा है। इस माह में आप एक दूसरे के साथ घूमना फिरना, एंजॉय करना पसंद करेंगे, एक दूसरे के साथ खड़े हुए नजर आएंगे, जिससे आपको अच्छे लाभ मिल सकते हैं। जून माह में हो सकता है आपको छोटी मोटी यात्राएं ज़्यादा करनी हो, इन यात्राओं से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि आपकी लंबी दूरी की यात्राओं की बात करें, विदेशी यात्राओं की बात करें, विदेश में सेटलमेंट की बात करें तो इसमें आपको अप्रैल माह में अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। यदि आपका विदेश जाने की कोई इच्छा है तो वह सपना आपका पूरा हो सकता है। आपको विदेश यात्राओं से लाभ प्राप्त हो सकता है। आप यदि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, विदेश में सेटल हैं, एनआरआई हैं, तब भी अप्रैल माह आपको अच्छे लाभ दे सकता है। मई माह में आपको थोड़े मिले जुले असर मिल सकते हैं और जून माह में आपको थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सरकारी कागजों के द्वारा दिक्कतें आ सकती हैं, सरकार के द्वारा आपका काम रुक सकता है। यदि आपके स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं अप्रैल माह में आपको थोड़ी परेशान कर सकती हैं और जून माह में भी आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है।
हृदय, बीपी, चेस्ट से संबंधित समस्याएं आपको ज़्यादा दिक्कतें दे सकती हैं। यदि आपको किसी न किसी तरह की समस्याएं बनी हुई हैं, आपकी एक समस्या खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, शनि की 7.5 के कारण आप परेशान रहते हैं, मानसिक तौर पर आपको कोई समस्या बनी हुई है, शारीरिक तौर पर आपको कोई समस्या बनी हुई है, आर्थिक तौर पर आपकी समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं, तो आपको शनिदेव की आराधना अवश्य करना चाहिए। मंगलवार और शनिवार को आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान जी के दर्शन करें। शनिवार को आप शनि संबंधित वस्तुओं का दान करें, तेल का दान करें, लोहे की वस्तु का दान करें, काली वस्तुओं का दान करें, काले कंबलों का दान करें, चमड़े की चीज़ों का दान करें, जूते चप्पल आदि का दान करें। ऐसी किसी भी वस्तु का दान करने से शनि देव का प्रकोप शांत होता है और आपके जीवन में आ रही समस्याओं में से छुटकारा प्राप्त करने का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तो दोस्तों, यह मैंने आपकी राशि के अनुसार अप्रैल, मई और जून माह का राशिफल आपको समझाने की कोशिश की। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें। धन्यवाद। जय माता दी।